नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 जिसका एग्जामिनेशन 12 अगस्त 2025 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसमें सबसे पहले हम लोग जीके के, उसके बाद मैथ और रीजनिंग के जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्जामिनेशन है वो 13 अक्टूबर को होने जा रहा है। उसमें आपके मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस से इसी टाइप के प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। और साथ ही साथ जो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन 17 नवंबर से शुरू होने जा रहा है वहाँ पर भी इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि रेलवे का पूरा पैटर्न जो है ना, खासकर मैथ और रीजनिंग का काफ़ी सिमिलर देखने को मिल रहा है। तो आप लोग इन सारे पेपर का सॉल्यूशन अच्छे से कीजिए। बाकी आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का आज हम लोग 12वां सेट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यानी जो अभी तक 11 सेट का सॉल्यूशन नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। कॉम्पाइल पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में पहले से ही अपलोड किया जा चुका है। जिनको कॉम्पाइल पीडीएफ चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ग्रुप में पहले से ही अपलोड है। सबसे पहले हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और जीके के बाद हम लोग मैथ का देखेंगे और रीजनिंग का सॉल्यूशन देखेंगे। किस पहल का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है? तो मेक इन इंडिया। कौन सा है? मेक इन इंडिया, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय राज्य सरकारों में राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य विधानसभा। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य विधानसभा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया भारतीय पतन विधेयक 2025 किस भारतीय अधिनियम को निरस्त करता है? तो भारतीय पतन अधिनियम 1908, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहां तक बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद ने की थी, जो किससे, जो देश से थे? तो रायबरेली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश 90% से अधिक जेंडर गैप को कम करके 2024 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ किस क्रांतिकारी ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? तो भगत सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त सम्राट को अपनी सैन्य विजयों और रणनीतिक युद्ध के कारण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर समुद्रगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। जुलाई 2025 तक की स्थिति के अनुसार कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधायिका विधानसभा और विधान परिषद दोनों है? तो 6 राज्यों में है। आपको कमेंट सेक्शन में उन 6 राज्यों का नाम बताना है, जिसमें से बिहार, यूपी, बचे हुए 4 स्टेट का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी परिकल्पना द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दर्शाती है? तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, कोलाइड समरूप प्रतीत होता है, वास्तव में यह विषम जातीय मिश्रण मतलब हेट्रोजीनियस होता है, क्योंकि कोलाइड के जो पार्टिकल का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप डिलीट कुंजी का उपयोग करके कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो क्या होता है? तो फाइल को रिसाइकल बिन में भेज दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पड़ोसी देशों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है और भारत के साथ केवल स्थलीय सीमा साझा करता है? तो नेपाल और भूटान, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में नई दिल्ली में कार्नेगी इंडिया के साथ वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS के 9वें संस्करण का सह आयोजन
किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो विदेश मंत्रालय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मार्च 2025 में VLSR SAM लॉन्च के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारतीय नौसेना के साथ सहयोग किया? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य चीन, नेपाल और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो सिक्किम इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना का एक भाग है? तो कचरा संग्रहण और निपटान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चयनित किस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया, जो सहज क्रिप्टोग्राफी प्रबंधन को सक्षम बनाता है? तो QNU लैब्स, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य किशोरियों को सशक्त बनाना है? तो किशोरी शक्ति योजना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइसेम जिसका फुल फॉर्म ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि बेरोजगारी से निपटने के लिए ग्रामीण युवाओं के कौशल को उन्नत करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत की देशांतरीय विस्तार को निरूपित करता है? तो 68 डिग्री 7 रेडियन ईस्ट और 97 डिग्री 25 रेडियन ईस्ट की ओर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म में शामिल होने वाला 28वां विधानमंडल नई दिल्ली दिल्ली बन गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 2025 के आईफा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म लापता लेडीज के निर्देशक कौन है? तो किरण राव, ऑप्शन नंबर 4। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI धारक होते हैं तो विशेषाधिकार प्राप्त विदेशी नागरिक, ऑप्शन नंबर 4। पादप का निम्नलिखित में से कौन सा भाग एंजियोस्पर्म में लैंगिक प्रजनन के मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो पुष्प इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से किसने उपन्यास गोदन लिखा, जिसे आधुनिक हिंदी साहित्य का एक उत्कृष्ट उपन्यास माना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला, सबसे युवा व्यक्ति और पहली अफ्रीकी के रूप में किसने इतिहास रचा है? तो क्रिस्टी कॉवेंट्री, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। का रखा मई 2025 में UPSC के नए चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक सन 1857 से पूर्व ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जन आक्रोश का कारण नहीं था? तो धार्मिक सहिष्णुता, ऑप्शन नंबर 4। दिल्ली में जो लाल किला का निर्माण किया गया था, किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो शाहजहां, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। IRDP एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो गरीब ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार के लिए परिसंपत्तियां या कौशल हासिल करने में सहायता करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 2025 के पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध संगीतक है? तो वायलिन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज में कौन सा टूल फाइलों और फोल्डरों को प्रबंधित और व्यवस्थित करने में सहायता करता है? तो फाइल एक्सप्लोरर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने विधायिकाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अगले 10 वर्षों के लिए 2030 तक बढ़ा दिया है? तो 104वां संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण 2023 तक कर दिया गया है। 1991 के सुधारों के अंतर्गत निजीकरण में मुख्य रूप से क्या शामिल था? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी शेयर बेचना, ऑप्शन नंबर 4। 2024
प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रमुख सिद्धांत पर बल दिया था? तो केवल दुर्लभ या महत्वपूर्ण संसाधन ही राज्य के अधिग्रहण को उचित ठहराते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायतों की शक्तियां और उनका उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर 4। कुषाण शासकों द्वारा उपयोग की जाने वाली उपाधि देवपुत्र निम्नलिखित में से किसका बोध करती है? तो देवीय उत्पत्ति या देवत्व का दावा। ऑप्शन नंबर 3। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का उपयोग मुख्य रूप से किसके परिवहन के लिए किया जाता है? तो प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर 4। मई 2025 में DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित निम्नलिखित में से किस अंडर वाटर नेवल माइन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है? तो मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन। ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम लोग इसके बाद मैथ का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग करेंगे। हाँ या ना? तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कह का 4 × 6/4x² - 25x + 12। अब देखिए यहाँ पे क्या लेंगे? 4 LCM लेंगे। तो जब 4 LCM लेंगे तो यहाँ भी 4 गुना होगा और यहाँ भी 4 गुना होगा। और LCM लेने के बाद ये 4 और 4 कटेगा तो 6 × x²। हाँ या ना? -25 × 4 तो इधर हो गया -100x। 4 × 12 तो हो गया 12 चौक 48। माइनस ये सबके साथ गुना होगा तो -6 × x² -6x² -6 × +5x तो -30x। -6 × -13 तो माइनस प्लस 13 × 6 78। अब देखिए -6x² + 6x² गया -100 -30 तो इधर हो गया -130x। इधर हो गया +48 + 78 तो +48 + 78 हो गया 126। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और छूट के दौरान समान क्रय मूल्य की 15 पुस्तकों के प्रत्येक पैक को खरीदने पर एक पुस्तक फ्री में दे देता है। इस प्रकार उसको 35% का लाभ होता है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है? तो मान लेते हैं कि MP है तो MP पे 4% का छूट दिए तो बेचे कितना पे? 96%। बेचे कितना पे? 96% और 96% का वैल्यू 96/100। आप समझिए सर, 15 पैकेट का वस्तु है, 15 पर एक फ्री दिए, 15 पे एक फ्री दिए तो डिस्काउंट कितने का दिए? एक का। कितने पर? तो टोटल कितना वस्तु है? तो 15 + 1 16 वस्तु। मतलब डिस्काउंट कितने का दिए? 1/16 का। तो बेचे कितना? अगर बेचे मतलब डिस्काउंट 1/16 का दिए तो बेचे कितना? तो 1 - 1/16 जो कि हो जाएगा 15/16। मतलब जो MP बच रहा है उस पर फिर 15/16 का क्या कर दिए? डिस्काउंट दिए। हाँ या ना? ये बन गया SP। अब कह रखा है इस प्रकार उसको 35% का लाभ हुआ। तो लाभ किस पर होता है सर? CP पर। अगर CP पे 35% का लाभ हुआ तो बेचे कितना पर? 135% यानी 135/100। CP का 135%, SP MP का फल 2 सक्सेसिव डिस्काउंट SP ही बनेगा। तो ये 100 से 100 क्या हो गया? कट गया। अब देखिए ये 16 छक 96, ये 15 इस 135 को 9 बार में, ये 3 तिया 9, ये 3 दूनी 6। तो यहाँ से पता चल गया 2 टाइम्स ऑफ MP = 3 टाइम्स ऑफ CP। मतलब यहाँ से MP हो गया 3 और CP हो गया 2। मतलब CP हो गया 2, MP हो गया 3। मतलब 2 का चीज़ 2 में खरीदे और MRP कर दिए 3। तो कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। कितने पे? 2 पर। तो 100 पर कितना? तो 100 पर कितना? ये 2 इस 100 को काटेगा 50 बार में। मतलब अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक। ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर का है फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 5325 है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य। अब देखिए यहाँ पर इनका औसत मूल्य 5325 है। तो अगर औसत मूल्य 5325 है तो उनका योग कितना होगा? तो 3 वस्तु का योग निकालने के लिए 5325 में 3 से गुना करेंगे। अब इनका योग कितना है? तो 5 3 8 7 15 यूनिट। 15 यूनिट का वैल्यू, ये 3 इस 15 को काटेगा 5 बार में, ये 5 इसको काटेगा, 5 एकम 5,
पंच 36, 2 पचे 25, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 1065। सबसे सस्ती वस्तु कितना यूनिट है? 3 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 1065, तो 3 यूनिट का वैल्यू होगा 3 गुना 1065, जो कि 3195। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माता की आयु का 2 गुना उसकी पुत्री की आयु के 4 गुने से 26 वर्ष अधिक है और पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु से 7 वर्ष कम है, तो माता और पुत्री के बीच का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया। कर रखा माता की आयु का 2 गुना, मतलब 2 टाइम्स ऑफ एम, पुत्री की आयु के 4 गुने, पुत्री की आयु के 4 गुने से 26 वर्ष अधिक है। हाँ है ना, तो यहाँ से मेन पता, सॉरी मदर पता चल जाएगा। 2 इसको कॉमन लेके काटेगा तो इधर हो गया 2d + 13। हाँ है ना, यहाँ पे देखिए पुत्री की आयु का 3 गुना, तो पुत्री की आयु को d बोले तो उसका 3 गुना मतलब 3d। माता की आयु से 7 वर्ष कम है, तो माता की आयु से 7 वर्ष कम मतलब m-7। तो यहाँ से m निकल के आएगा 3d, ये -7 इक्वल के उधर गया तो +7, तो m बराबर 3d + 7, m बराबर 2d + 13। दोनों जगह m ही है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे? सेम, यानी 2d + 13 ये बराबर हो गया 3d + 7 के। तो यहाँ से ये 2d 3d के तरफ गया तो ये d हो गया, ये 7 13 की तरफ जाकर माइनस हो गया, तो 13 - 7 हो गया 6, मतलब d मतलब डॉक्टर की आयु पता चल गई 6। तो माता और पुत्री की आयु के बीच का अंतर, अगर डॉक्टर की आयु 6 है तो माता की आयु यहीं पे पुट करते हैं m बराबर, तो 3 गुना 6 18, 18 + 7 मतलब 25 वर्ष, यानी माता की आयु 25, बेटी की आयु 6 वर्ष। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? तो 25 - 6 मतलब 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4। हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये हर एक सेट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, आज करवा दे रहे हैं, आज फिर से एक बार अच्छे से करवा दे रहे हैं। अगर कल पूछा ये सेम क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क रहेगा। हाँ है ना, पहले ही बता दे रहे। देखिए पी किसी टैंक का 2/3 भाग, देखिए पी जो है ना 2/3 भाग को 24 घंटा में करता है, उस एक काम का 2/3 भाग को 24 घंटा में, तो उस एक काम को कितने घंटे में करेगा? तो देखिए एक काम को करना है तो ये 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, तो ऐसे हम डायरेक्ट काट लेते, ये 2 से 24 कटा 12 बार में, ये 3 12 की तरफ गया तो 12 तिया 36, मतलब पी उस एक काम को 36 घंटे में करता है। उसी तरीके से देखिए क्यू 2/3 भाग को 16 घंटे में करता है, तो एक भाग निकालना है तो 3 ऊपर 2 नीचे, तो इसलिए हम यहाँ से 2 ऊपर ऊपर वाले को काट देते, तो 2 यूनिट इस 16 को 8 बार में, 3 8 की तरफ जाके गुना होगा, मतलब क्यू उस काम को 24 घंटे में। हाँ या ना? इस तरीके से हमको इस दोनों लाइन से पता चल गया कि पी किसी काम को 12 तिया 36 घंटे में और क्यू उसी काम को 24 घंटे में करता है। हम लोग डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं। अब क्या रखा, पी और क्यू दोनों 4 घंटे के लिए चालू रखा जाता है, फिर काम को बंद कर दिया जाता है, और जितना पानी भराया उस पानी भरे हुए पानी को आर जो है ना 5 घंटे में खाली कर लेता है। तो पहले 24 और 36 का एलसीएम हो गया 72। पी 36 घंटा में 72 काम किया, 36 यूनिट 72 काम किया, तो पी का एफिशिएंसी 2, क्यू 24 घंटा में 72 काम किया तो क्यू का एफिशिएंसी 3। कथा पी और क्यू 4 घंटे तक काम किया, तो यहाँ पी और क्यू का सम कितना हो गया? 2 + 3, मतलब पी और क्यू 1 घंटा में 5 काम किया, तो 4 घंटा में कितना काम करेगा? तो 4 गुना 5 मतलब 20 काम करेगा, मतलब पी और क्यू 4 घंटा में कितना काम किया? 20। तो टोटल कितना भाग भराया टंकी का? तो 20 यूनिट भराया, कितने में? 72 में। तो कितना हिस्सा भराया? तो ये इसको काटेगा 4 पंचे 20, ये इसको काटा 18 बार में। अब जितना भराया ना उसको 5 घंटे में आर खाली कर दिया, मतलब भराया कितना? 5/18। आर जो है ना 5/18 भाग जो टंकी भरा चुका था वो उसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। तो उस पूरे के पूरे भरे हुए टंकी को कितना में खाली करेगा? तो ये सेम 5 से 5 कटा, ये 18 उधर गुना होगा, तो आर उस अकेले काम को 18 घंटे में करेगा। आर उस अकेले काम को 18 घंटे में करेगा। तो यहाँ पे ले लेते पी 36, क्यू 24 और आर 18 घंटे में टंकी को खाली कर रहा है, पी और क्यू भर रहा है, तो कह रहा है तीनों मिलकर उस टंकी को कितने समय में भरेंगे? तो 36 24 18 का एलसीएम वही 72 हो जाएगा।
P 36 घंटा में 72 काम किया तो P का एफिशिएंसी यहाँ से 36 दूनी 72 मतलब P का एफिशिएंसी 2। Q 24 घंटा में 72 काम किया तो यहाँ से Q का एफिशिएंसी 3 और R 18 घंटा में 72 काम किया तो R का एफिशिएंसी 4। लेकिन ये टंकी को खाली करने का काम कर रहा है तो इसका एफिशिएंसी माइनस होगा। टोटल काम हो गया सर 72। इस 72 काम को देखिए पी क्यू आर को बोल रहा है तीनों को साथ में मिलेंगे तो तीनों का एफिशिएंसी का सम तो 3 + 2 5 और 5 में से 4 या 1 मतलब उस 72 काम को तीनों मिलकर 1 एफिशिएंसी के साथ कितने घंटे में करेंगे तो 72/1 घंटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आई। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जामिनेशन में मतलब हर एक सेट में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये हमको डायरेक्ट पता है एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाता है सर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। एवरेज स्पीड ये बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखते हैं तो 198 + 584 + 656 तो 6 4 10 8 18 का 8 बाकी 1 8 5 13 9 22 और 1 23 का 3 बाकी 2 5 1 6 2 8 6 1438 किलोमीटर जाता है। अब इसको जाने में टोटल समय कितना लगा तो देखिए 198 किलोमीटर 66 की स्पीड से गया तो समय कितना लगा, यहाँ तो 3 घंटा लगा। 584 किलोमीटर 73 की स्पीड से गया 3 8 24 68 56 2 तो यहाँ पे समय लगा 8 घंटा 8 ना हाँ प्लस 656 किलोमीटर 82 की स्पीड से गया तो यहाँ कितना समय लगा 8 दूनी 16 8 8 64 यहाँ भी लगा 8 घंटा। ये टोटल आवर हो गया तो टोटल डिस्टेंस गया 1438 समय लगा 8 8 16 3 19 आवर। हाँ या ना। अब देखिए 19 सती आपको पता है सर 19 सती 133 हो जाएगा तो मतलब लगभग 7 से शुरू होने वाला ऑप्शन हो जाएगा। लगभग ये 19 इसको काटेगा 19 सती 133 10 108 108 19 पंचे 95 19 पंचे 95 तो बचेगा 13 मतलब 75 के लगभग चला जाएगा और 75 के लगभग एक ही एवरेज स्पीड है ऑप्शन नंबर 2। एग्जैक्ट निकालने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 400 रुपये की राशि 5.5 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली जाती है तो एसआई ज्ञात करें। तो एसआई ज्ञात करें तो आपको पता है एसआई बराबर प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल यहाँ 400 है। रेट यहाँ पर दे रखा 5.5% का सॉरी टाइम दे रखा 5.5 और रेट है 4% तो एसआई पूछ रहा है तो एसआई होता है पीआरटी बटे 100। एसआई होता है पीआरटी बटे 100। 00 से 00 गया। अब देखिए 4 गुना 5.5 तो 22 होगा 22 गुना 4 88 ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट कर रखा ये संख्या किससे विभाज्य। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट पे 5 यूनिट डिजिट में 5 है मतलब ये संख्या 5 से लगेगा तो एक ही उत्तर बनता है ऑप्शन नंबर 3। एक ही उत्तर बनता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आज आपका होमवर्क है। देखिए ऐसा नहीं है मैंने क्वेश्चन नहीं कराया, इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ कल का सेट में नहीं था बाकी सारे शिफ्ट में थे। तो आज आपका जो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 9 प्रीवियस क्वेश्चन का सही जवाब मैथ का दिया है। ठीक है तो अभी तक तो कमेंट किसी का आया नहीं है क्योंकि हाँ एक व्यक्ति दिए है कुलचुम करके नाम है, उन्होंने मैथ और रीजनिंग का प्रश्नों का सॉल्यूशन किया है और काफ़ी दिनों बाद आया है तो उस तरीके से बच्चे भी एक्टिव नहीं है। तो आज का जो होमवर्क है वो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 मैथ का क्वेश्चन नंबर 9। आपको पता है हर एक सीट में मैं मैथ से वही क्वेश्चन देता हूँ आपको होमवर्क करने के लिए जो आसान होता है। ठीक है बाकी सारे टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैंने अभी तक करा चुका हूँ। ठीक है एक क्वेश्चन है एक जिले की जनसंख्या इतना है जिनमें से 1,81,000 पुरुष है, 47% जनसंख्या साक्षर है, 35% पुरुष साक्षर है तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। तो डायरेक्ट देखिए 3030 काट ही देते तो मान लेते कि टोटल पुरुष है 362 सॉरी टोटल जनसंख्या 362 उसका 47% साक्षर है। अब उसमें से पुरुष कितना है 181 उस 181 का 35% साक्षर है। तो महिला कितना है तो 362 जनसंख्या में 181 पुरुष है तो महिला कितना होगा तो उसको भी घटाइएगा तो 181। तो मान लेते हैं कि 181 महिला में x% महिला साक्षर है। परसेंटेज 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 कट जाएगा ये 181 ये 181 362 को 2 बार में काटेगा तो 47 गुना 2 इधर तो हो जाएगा 94 ये बराबर हो गया 35 + x। तो यहाँ से x पता चल जाएगा 94 - 35 94 - 35 तो 94 में से 35 चला गया तो 59% ऑप्शन नंबर 3। हाँ या ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% और 10% की क्रमिक छूट के तुल्य एकल छूट कौन सा है? तो देखिए सक्सेसिव लगाना है, एकल छूट पूछ रहा है तो सक्सेसिव दो तरीका होता है बनाने का, बाकी हम लोग इसको एक्स सक्सेसिव लगा के बना लेंगे, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। तो 20 प्लस 10 30 हो गया, माइनस 20 गुना 10 200, 200 बटे 100 मतलब 2, तो 30 में से 2 गया मतलब 28% का एकल छूट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 12 का रखा है, एम और एन एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एम और एन एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एम 7 महीने के लिए एन के निवेश से 79,000 अधिक निवेश करता है। तो मान लेते हैं सर कि एन जो है ना एक्स रुपया निवेश किया, तो एम कितना निवेश किया? तो एम निवेश किया एक्स प्लस 79,000, हाँ या ना? तो ये निवेश किया है, ये निवेश किया आपका एम, एम एक्स प्लस 79,000 और एन निवेश किया एक्स, तो इन दोनों का रेशियो हो गया यही, इन दोनों का रेशियो हो गया यही। यहां तक बात समझ में आई? अब क्या रखा है सर, देखिए कुल लाभ में 6705 में से एम का हिस्सा एन के हिस्से से 745 अधिक है। मतलब एम और एन के प्रॉफिट का सम है 6705 और यहाँ पर एम का हिस्सा एन के हिस्से से 745 अधिक है, मतलब एम और एन का डिफरेंस है 745, मतलब उस दोनों के प्रॉफिट का रेशियो, मतलब प्रॉफिट का योग 6705 और डिफरेंस 745 है, हाँ या ना? अब एक बात समझिएगा, अब एम जो है ना वो लगा रहा है 7 महीने के लिए, एम लगा रहा है 7 महीने के लिए और एन लगा रहा है 6 महीने के लिए। तो एम का जो शेयर है वो ये है और एन का शेयर है ये। तो पहला है एम प्लस 1 एन, मतलब दोनों का प्रॉफिट, मतलब शेयर का सम, तो दोनों का शेयर का सम मतलब दोनों को एक बार जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x प्लस 79,000 इंटू 7 प्लस 6x जोड़ेंगे और डिवाइडेड बाय, एक बार घटाएंगे तो इसमें से ही इसको घटाएंगे, एम में से एन को घटाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x प्लस 79,000 में 6x घटाएंगे। एक बार हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, पूरा का पूरा डिटेल में ही कर रहे हैं, 7 माइनस 6x। अब यहाँ पर उनका, अब देखिए सर, यहाँ पर जो उनका शेयर का रेशियो होगा वही उनके प्रॉफिट का रेशियो होगा, तो यहाँ पर उनका सम है, तो यहाँ पर उनका प्रॉफिट का सम है 6705, ये उनके शेयर का योग और शेयर का डिफरेंस का रेशियो है, और वही उनके प्रॉफिट का योग और उनके प्रॉफिट का डिफरेंस का रेशियो यहाँ पर ये है, हाँ या ना? अब ये 745 जो है वो 6705 को काटेगा 9 बार में, इधर 7x प्लस 6x, तो इधर हो गया 13x प्लस 79,000 इंटू 7, 79,000 इंटू 7 बटे 7x में से 6x गया तो x प्लस 79,000 इंटू 7, अब इसी का वैल्यू हो गया सर 9, हाँ है ना? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर तो हो गया 13x प्लस 79,000 इंटू 7 इज इक्वल टू, ये x 9 की तरफ गया तो 9x प्लस 79,000 इंटू 7 भी 9 से गुना होगा तो 7×9 = 63 इंटू 79,000, हाँ या ना? अब ये 9x 13x की तरफ गया तो 13x माइनस 9x 4x, ये 79,000 इंटू 7 इस 79,000 इंटू 63 से घटेगा, तो दोनों में 79,000 तो कॉमन ही है, 63 में अगर हम 7 घटा देते हैं तो 63 में 7 घटा देंगे तो हो गया 56, ये 4 इस 56 को काटेगा 14 बार में, तो यहाँ से x बराबर हो गया 3 0 तो कॉमन ही है, 14 नमा 126 का 6 बचा 12, 14 सट्टी प्लस 12 जोड़ेंगे तो इधर हो गया 110 6 000, ये तो x है, पूछा है m का हिस्सा, तो m क्या है x प्लस, तो m है 1106 000 में 79,000 क्या करेंगे ऐड, 79,000 क्या करेंगे ऐड, 0 0 0 9 6 15 7 1 8 1185 000, 1185 000 मतलब 11,85,000 एम का निवेशित पूंजी है, ऑप्शन नंबर 2, हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। 1976 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, 1976 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करना है, तो मध्यानुपाती आपको पता है कि ए और बी का मध्यानुपाती तो उस दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, उस दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, मतलब 19 गुना 76, तो 76 को लिख सकते हैं 19 गुना 4,
हाँ है ना। इस 19 गुना 19 का स्क्वायर रूट 19 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 19 गुना 2 38, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है 10,000 रुपये की धनराशि है, ठीक है। 10,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष बाद 12,321 हो गया। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। तो एक साल में कितना होगा? तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे। क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। तो 10,000 का स्क्वायर रूट हो गया 100 और 12,321 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 111। मतलब 100 का चीज कितना हो गया? 111। तो कितना बढ़ा सर? 11। पूछ रहा है वार्षिक ब्याज दर, तो 100 पर जितना बढ़ा वही उसका वार्षिक ब्याज दर हो जाएगा, मतलब 11%, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 भी मैंने ऑलरेडी करा दिया एक बार और, इस सेट में आया था। बाकी ज्योमेट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे उसमें भी ये मैंने क्वेश्चन कराया। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल डी सी तथा ई और एफ क्रमशः विकर्ण ए सी और बी डी के मध्य बिंदु ए बी 12 है। तो पहले ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, बना देते हैं। ए बी सी डी कर रखा है ए बी पैरेलल डी सी, मतलब ये और ये पैरेलल है। कर रखा है ए सी और बी डी, पहले ए सी बना देते विकर्ण। ए सी और बी डी पर दो विकर्ण है ई और एफ, इस पर बनने वाला दो विकर्ण है ई और एफ, हाँ या ना। इस ई एफ की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है और जहाँ पर ए बी 12 दे दिया, बी सी 40 दे दिया, सी डी 30 दे दिया, ए डी 45 दे दिया, सब बेकार है। पूछ रहा है ई एफ। ई एफ जो लाइन होगा वो ई एफ होगा डिफरेंस ऑफ देयर पैरेलल साइड का आधा, उनके पैरेलल साइड का जो डिफरेंस होगा उसका आधा। तो 30 में से 12 गया 18 और 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9। तो ई एफ का लंबाई, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ग्रेजुएट लेवल में भी पूछा, अंडर ग्रेजुएट में भी ये क्वेश्चन पूछा है, बार बार पूछा गया, 3 बार पूछा जा चुका है। जो शुरू से वीडियो देख रहे होंगे पहला सेट से, तो उनको ये बात पता होगा। तो कभी भी ई एफ ये डिस्टेंस पूछे तो क्या करेंगे? डिफरेंस ऑफ देयर पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2। कंसेप्ट बाकी मैंने ज्योमेट्री का जो क्लास लिया था वहाँ पे मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 दर्पण 83 रुपये में खरीदा, मतलब 83 दर्पण 83 रुपये में खरीदा, मतलब सीपी 83 रुपये। 22 दर्पण टूट गया, तो 83 में अगर 22 टूट गया तो बचा कितना? 61 दर्पण। अब एक दर्पण को बेचा 3.6 रुपया में, तो 61 दर्पण को कितने में बेचा जाएगा? 61 दर्पण को कितने पे बेचा जाएगा? तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, 61 गुना जो 36 होगा वही आपका एसपी होगा, ठीक है। तो 36 वन जा 36 का 6, बाकी 3 36 छक 216, 216 और 3 219, मतलब 219.6। ये क्या है सर? एसपी। ये क्या है? सीपी। तो लाभ कितना होगा? तो 219। एसपी में से सीपी को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटाइए 0.6, 9 में से 3 गया 6, 11 में से 8 गया 3, 136.6 रुपये का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 2। कर रखा हुआ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,809 में जोड़े जाने पर प्राप्त योगफल 41 से विभाज्य हो। कुछ नहीं करना, 41 से डिवाइड कर देंगे तो 16,809, 41 चौक, ठीक है, 164, 8 में से 4 गया 4, खत्म। 0 उतरा, डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं किया, 0 9। तो 41 नमा लगाएंगे, 9 9 चौक 36, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 6 गया 4, मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है? 40। अगर यहाँ पे कह रखा है कि प्राप्त योगफल बताना है, कितना जोड़े, अगर घटाने के बाद बोलता तो 40 घटाते, लेकिन बोल रहा है जोड़ा जाना है, तो जो डिवीज़र है ना, डिवीज़र, उस डिवीज़र में रिमाइंडर को घटा दीजिए, क्योंकि ये 40 ऑलरेडी ज़्यादा है उसके मल्टीपल से। 41 के मल्टीपल से ये 40 ज़्यादा है, तो कितना घटाना पड़ेगा? तो उस डिवीज़र में रिमाइंडर को घटाएंगे, तो 41 में से 40 घटाएंगे 1, मतलब अगर इस नंबर में 1 जोड़ देंगे वो 41 से विभाज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 18 एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको करने से पहले आप थोड़ा सा सेक थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/cos कोस थीटा, और टेन थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। और दोनों में अगर अच्छे से देखिएगा तो कोस थीटा कॉमन है, तो इसको लिख सकते हैं 1 + sin थीटा बटे कोस थीटा, हाँ या ना। अब यही बन गया है एस, यही क्या बन गया है? एस। तो इसी यही बन गया है एस, हाँ या ना। अब क्या रखा है? इसका स्क्वायर में एक बार 1 घटाना है, एक बार इसका स्क्वायर में 1 घटाना है, एक बार इसका स्क्वायर में 1 जोड़ना है। तो इसको अगर हम सेपरेटली लिखे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर। और जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा।
अब देखिए इसके नीचे आएगा कोस स्क्वायर थीटा और सिमिलरली इसमें भी कोस स्क्वायर थीटा आएगा, तो वो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे फाइनली नेक्स्ट स्टेप में जो टर्म बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि देखिए ये कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी आएगा, नीचे करेंगे तो ये सिमिलरली इसी तरीके से होगा 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। जब एलसीएम लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा इस कोस स्क्वायर थीटा को क्या करेगा, काट देगा ये लेने के बाद। अब देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ है ना। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा पहले से है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। अब देखिए ये कोस स्क्वायर थीटा है तो इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके बाद माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो नीचे बचेगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन थीटा। अब दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन ले लेते, तो ऊपर वाले में 2 साइन थीटा कॉमन है, तो 2 साइन थीटा कॉमन है तो अंदर बच गया साइन थीटा प्लस 1, और नीचे कॉमन है सर 2, तो अंदर बच गया 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉमन है, कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या, साइन थीटा, बचा क्या सर, साइन थीटा, मतलब इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा साइन थीटा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार चलाकर एक पुल को 1.7 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई पूछ रहा है, तो पुल की लंबाई बराबर हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। 54 किलोमीटर पर आवर 1.7 मिनट में कितना कवर करेगा, तो ये मिनट में है तो इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए पहले 60 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से देखिए ये 6 इस 54 को काटेगा 9 बार में, 1.7 इंटू 9 तो 17 नमा 153, तो हो जाएगा 15.3, और नीचे 10 बज रहा है तो 15.3 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 1.53 किलोमीटर 1.7 मिनट में कवर करेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को कंपनी के 3 साझेदारों, तो मान लेते हैं कि 3 साझेदार है ABC, उनके बीच में 5:8:17 के रेशियो में बांटा गया। कर का सबसे छोटा और सबसे बड़ा हिस्सा का अंतर, मतलब 5 और 7, तो इस दोनों के बीच का अंतर है 12 यूनिट, और ये 12 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा आपसे 78,106। तो पूछ रहा कंपनी का कुल लाभ, तो कुल लाभ कितना, 8 5 13, 13 और 17 30 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, 30 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। 12 यूनिट का वैल्यू दे दिया, 30 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, क्या करेंगे सर। तो देखिए यहाँ पे 1 यूनिट का फेरा में नहीं फंसेंगे, तो यहाँ पर इसको क्या करते, 2 से डिवाइड करते, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 यूनिट यहाँ काटेंगे, 2 तिया 6, 1 2 नमा 18, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, तो 6 यूनिट का वैल्यू इतना। तो 6 यूनिट से 30 यूनिट जाने में 5 गुना करेंगे, तो इधर भी 5 गुना करेंगे, तो 39,053 में 5 गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 25 25 26 का 6, 2 यहाँ उतर जाएगा, 9 पंचे 45 का 5, बाकी 4 पस्तिया 15 4 19, मतलब 1,95,265 रुपया टोटल लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी कराया जा चुका है। एक बल्लेबाज द्वारा 30 मैचों में बनाए गए औसत रन 40 है, अगले 10 मैचों में बनाए गए औसत रन 16 है, तो सभी 33 मैचों में बनाए गए औसत रन आपसे पूछा जा रहा है। तो 23 मैचों का औसत रन 40 है, तो 23 मैचों का सम कितना होगा, 30 गुना 40, 16 मैच का औसत रन, 10 मैच का औसत रन 16 है, तो सम कितना होगा, तो 10 गुना 16 160, ये टोटल सम हो गया 33 का, औसत निकालना है तो 33 से डिवाइड करेंगे, हाँ या ना। 23 चौक 92, 920 और 920 प्लस 160, तो 920 60, 980 प्लस 100, तो 1080 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 33, तो 33 तिया 99 होता है। कुछ नहीं करेंगे, 1080 को क्या करेंगे 33 से डिवाइड करेंगे, तो 33 तिया 99, 33 तिया 99 यहाँ कर ही देते 1080, तो 33 से डिवाइड करते हैं, तो 33 दिया 99, 18 में से 9 गया 9,
ठीक है, और यहाँ तो खत्म हो गया 0, लगेगा तो नहीं, यहाँ पे लगेगा 2 बार में, तो 33 दूनी 62, 33 दूनी सॉरी 33 दूनी 66, तो लगभग 32 पॉइंट समथिंग बार में। अब 32 पॉइंट समथिंग मतलब एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक है, उनमें से एक संख्या 110 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको पता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या 110, दूसरी संख्या x है बराबर एलसीएम 11 सॉरी एचसीएफ 11 और एलसीएम 330। 0 से 0 गया, 11 से 11 गया, तो यहाँ से दूसरी संख्या पता चल गया 33, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। का रखा है 145 का स्क्वायर। आपको पता है जिसका लास्ट डिजिट में 5 हो जाए, तो उसका स्क्वायर निकालने का तरीका होता है कि इस लास्ट वाले नंबर का तो स्क्वायर करते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25, बचा हुआ जो नंबर है उसका कंजुगेटिव के साथ उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 14 के जस्ट बाद वाला कंजुगेटिव 15, तो 15 चौक साइड का 0 बाकी 6, 15 6 21, मतलब 21,025 इसका स्क्वायर रूट, ऑप्शन नंबर 2। हाँ या ना। अब देखिए एक त्रिभुज की भुजाएं 28, 45 और 53 है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो देखिए 28, 45 और 53 का क्या बनता है, ट्रिपलेट। जब ट्रिपलेट बनता है तो राइट एंगल ट्रायंगल का बनता है, मतलब ये हाइपोटेनस होगा, तो ये और ये पी और बी कहलाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइपोटेनस से तो मतलब है नहीं, तो बेस अगर 28 मानते तो हाइट आपका 45 हो जाएगा। ये 2 इस 28 को 14 बार में काटेंगे तो 14 गुना 45 आपका 630 हो जाएगा। हाँ है ना, तब इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। मान लीजिए जिस व्यक्ति को ट्रिपलेट याद नहीं है, तब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला कहता है कि s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जिनको ट्रिपलेट नहीं पता है। अब एस क्या होता है सर, तीनों साइड के सम का आधा, जिसको सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप भी कहते हैं। तो 28 प्लस 45 प्लस 53, तो 8 5 13 3 16 का 6, बाकी 1 5 1 6 4 10 2 12, तो 126 का जब हम आधा करेंगे तो हो जाएगा 63। अब बस उसका स्क्वायर रूट लेना है, तो यहाँ पर हो गया 63 इंटू 63 में पहले 53 घटाए तो 10, 63 में 45 घटाए तो 45, 8 53 10 18, ठीक है। 63 में 28 घटाए तो 13 में से 8 गया 5, 5 में से 2 गया 3। इस तरीके से हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, सॉरी एलसीएम कहते हैं कि इस तरीके से हम लोग इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। इस तरीके से हम लोग इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। जब आप स्क्वायर रूट लीजिएगा तो भी वही आंसर निकल गया, क्योंकि यहाँ देखिए 7 मतलब 7 गुना 9। अब यहाँ 35 है तो 35 का मतलब हो गया 7 गुना 5। ये 18 है तो 18 का मतलब हो गया 9 गुना 2, और 10 है तो 10 का मतलब हो गया 5 गुना 2। पेयर बनाते तो यहाँ 7 2 बार है तो एक बार आएगा 7, यहाँ पर देखिए 9 2 बार है तो इस 2 के लिए आएगा एक बार 9, यहाँ पर देखिए 5 2 बार है तो उस 5 2 बार के लिए एक बार आएगा 2, यहाँ भी 2 2 बार है तो उसके लिए एक बार आएगा 2, क्योंकि यहाँ पे सबका क्या है, स्क्वायर रूट। तो 9 सत्ती 63, 63 गुना 5 गुना 2 10, तो 63 गुना 10 630, वही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 4। हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए 5 में से 4 गया 1, 2 गुना 1 2, तो 20 प्लस 2 22, मतलब 682 को डिवाइड करना 22 से, तो 22 तिया 66 2 22 से कम 22, ऑप्शन नंबर 4। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 8 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर देखिए 16 पुस्तक का एसपी 8 पुस्तक के सीपी के बराबर है। ये 8 इस 16 को 2 बार में काटेगा, तो यहाँ से सीपी हो गया 2 और एसपी हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1 तो एसपी हो गया 1। 2 का चीज़ कितना हो गया 1, तो कितने का डिस्काउंट दिया, मतलब कितने का लॉस हुआ 1 का, कितने पर 2 पर, तो 100 पर कितने का लॉस। ये 2 इस 100 को काटेगा 50 बार में, मतलब 50% का हानि, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर कोण वाले 2 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया। मतलब देखिए 2 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया, ये घनाभ है। अब इस घनाभ को जोड़ा गया है, ठीक है, फिर एक यहाँ पर क्या किया, घनाभ को जोड़ा गया, तो 2 घनों को जो, ठीक है, 2 घनों को जोड़कर क्या किया गया, घनाभ बनाया गया, ठीक है। ये बस इमेजिनेशन करना है। तो देखिए सिर्फ इसका क्या चेंज होगा सर, तो खाली इसका लेंथ चेंज होगा। अगर लेंथ 5 है तो ये 5 ये भी हो गया, तो लेंथ में खाली परिवर्तन होगा, तो लेंथ कितना हो गया 5 + 5 10, लेकिन ब्रीथ वही होगा, ये ब्रीथ वही 5 होगा और ये हाइट वही 5
होगा। मतलब L 10 हो गया, B 5 होगा और HB 5। आपको पता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL। हाँ या ना? तो बस वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू LB, तो 10 गुना 5 50, BH 5 गुना 5 25, H गुना L 10 पंचे 50, 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 25 125, 125 गुना 2 तो 250 cm स्क्वायर इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ए 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 17 दिनों में बिछा सकता है, बी उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है और सी की सहायता से उन्होंने यह केवल 4 दिनों में पूरा किया। मतलब ए जो है ना किसी कार्य को 17 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 16 दिन में करता है और ए और बी की सहायता से सी उस काम को 4 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का 4 दिन में। ठीक है, तो 17 16 4 का एलसीएम लेंगे, तो 17 16 4 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 17 गुना 16 ही। तो 17 गुना 16 आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 16 का स्क्वायर होता है सर 256, 16 का स्क्वायर होता है 256 और 256 में कुछ नहीं करेंगे, वो 17 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 256 में 17 जोड़ेंगे तो हो गया एलसीएम 272। ये 272 टोटल वर्क है। ए 17 घंटा में 252 या इतना काम किया तो ए का एफिशिएंसी 16, बी 16 घंटा में इतना काम किया तो बी का एफिशिएंसी 17 और ए प्लस बी प्लस सी 4 घंटा में इतना काम किए तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी तो यहाँ 4 यहाँ 17 तो 17 चौक 68। मतलब टोटल काम हो गया इतना। तो कह रखा सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम है 272। आप देखिए पहले ए और बी का एफिशिएंसी का योग, तो 16 प्लस 17 हो गया 33, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी का योग हो गया 33। ए प्लस बी के एफिशिएंसी का योग 33, ए प्लस बी प्लस सी के एफिशिएंसी का योग 68। तो सी का एफिशिएंसी हो गया तो 68 माइनस 33, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 3 गया 5। मतलब उस 272 काम को 35 एफिशिएंसी के साथ सी 272/35 दिन में करेगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हाँ या ना? क्योंकि देखिए यहाँ पर 35 गुना 11, 35 गुना 10, 35 गुना 13, अगर 35 गुना 10 ही करते तो वो 350 से ज़्यादा चला जाएगा। ये सारा काम जो होगा 350 से ज़्यादा, जबकि यहाँ पे वर्क 350 से कम है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याएं 6.3 और 0.07, 6.3 और 0.07 का एलसीएम। अब कहीं ना कहीं देखिए 6.3 0.07 का मल्टीपल है, यानी इसका जो एलसीएम हो जाएगा 6.3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके भी जा सकते हैं। हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 का 65%, 45 के 2/5। ये 45 इस 5 को 9 बार में, तो 9 गुना 2 18। 75 का 65% निकालना, 75 का 65% मतलब 75 गुना 65/100। यहाँ पे गुना करते 25 25 का 5 बाकी 2, 7 पंचे 35, 6 पंचे 30, 30 और 35 65, 65 2 67 का 7 बाकी 6, 7 छक 42 और 6 48। 100 से डिवाइड करेंगे तो 75 का 65% 48.75, 45 का 2/5 मतलब 18। कर का ये इससे कितना अधिक है तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो 48 में से 18 गया तो 30 पॉइंट, यहाँ 0.75 तो ही है, तो 30.75 अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। तो अभी तक हमने आरआरबी एनटीपीसी 12 अगस्त थर्ड शिफ्ट का मैथ और जीके का सॉल्यूशन देखा। अब हम लोग रीजनिंग के सॉल्यूशन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। सभी बोतल लूडो है। क्वेश्चन है पहला, सभी का सभी बोतल लूडो है। हाँ या ना? और सभी लूडो डांसर है। सभी का सभी लूडो डांसर है। तो कुछ डांसर लूडो है, कुछ डांसर लूडो है, बिल्कुल सही है सर। सभी बोतल डांसर है, बिल्कुल सही, सभी बोतल डांसर है। तो दोनों निष्कर्ष सही है, एक ही जगह ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 3 में सिमिलरिटी होगा, एक में सिमिलरिटी नहीं होगा। जो सिमिलर नहीं है वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर देखते ई से आई एफ जी एच आई चौथा पोजीशन, डी से जी ई एफ जी तीसरा पोजीशन, बी से ई सी डी ई तीसरा पोजीशन, एस से भी एस टी यू भी तीसरा पोजीशन। ये सभी तीसरा पोजीशन, ये चौथा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 8 व्यक्ति है जो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। 1 2 3 4 5 6 7 8। एस पंक्ति के बाईं छोर से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, एस पंक्ति के बाईं छोर से तीसरा। डब्लू भी का पड़ोसी है। एस और डब्लू के बीच में यू, तो एस और डब्लू।
अगर W को यहाँ बैठाते तो U यहाँ बैठेगा, अगर W को यहाँ बैठाते तो U यहाँ बैठेगा, या तो UW यहाँ या तो UW यहाँ। अब आगे पढ़िए, W भी का पड़ोसी है, तो यहाँ पे अगर W को बैठाते तो भी का पड़ोसी बनेगा, नहीं बनेगा, तो यहाँ नहीं बैठेगा, तो U कहाँ बैठेगा, यहाँ, तो W कहाँ बैठेगा, यहाँ, और भी का रखा W का पड़ोसी, मतलब भी बैठेगा यहाँ। जेड पंक्ति के दाएं छोड़, मतलब जेड बैठेगा यहाँ। अब कह रखा टी जो है ना वाई और एस दोनों का पड़ोसी है, मतलब टी जो है ना वाई और एस दोनों का पड़ोसी है। तो कहता है डब्लू के दाएं कितने व्यक्ति, तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति। आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 का तो सॉल्यूशन नहीं कराते, बोर्ड मास रूल पे बनने वाला आसान क्वेश्चन होता, आप खुद कर सकते हैं। कर रखा है प्रत्येक संख्या के तीसरे अंक में 2 जोड़ा जाए तो बनने वाली कितनी संख्याएं विषम होगा। तो इसका तीसरा अंक में 2 जोड़ेंगे तो 8, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 1 में 2 जोड़ेंगे 3। तो विषम संख्या कौन कौन है, ये और ये। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर, टोटल 2 विषम संख्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, F से N, FGHIJKLMN 8वां पोजीशन, यहाँ भी देख सकते हैं Z से H 8वां पोजीशन, तो J से 8वां पोजीशन पहले, तो J होता है 10, तो 10 से 8वां पोजीशन पहले, मतलब दूसरा पोजीशन, और दूसरा पोजीशन पे मिलेगा B, तो B पर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है सभी जंगल पहाड़ी है, सभी का सभी जंगल क्या है, पहाड़ी, और कुछ पहाड़ियाँ रेगिस्तान है, कुछ पहाड़ियाँ क्या है, रेगिस्तान। तो सभी पहाड़ी जंगल है, नहीं सर सभी पहाड़ी जंगल नहीं है, कुछ रेगिस्तान पहाड़ी, हाँ सर ये वाला हिस्सा क्या है, पहाड़ियाँ है, तो केवल निष्कर्ष 2 सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये निष्कर्ष दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर का 7 बक्सा है जो एक के ऊपर एक रखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7। अब कह रखा है सी और एफ के बीच में 4, केवल ए को सी के ऊपर रखा गया, कह रखा है केवल नहीं ए को, केवल ए को सी के ऊपर रखा गया। डी और ई के बीच 2 बक्सा, जी को बी के ठीक ऊपर रखा गया, ई को जी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, केवल ए को सी के ऊपर रखा गया। हाँ, सी और एफ के बीच में 4 बक्सा, तो 1 2 3 4, तो सी कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। अब कह रखा डी और ई के बीच में 2 बक्सा, मतलब डी और ई का पोजीशन ये दोनों पे, डी और ई का पोजीशन ये दोनों पर होगा, तभी उस दोनों के बीच में 2 बक्सा। अब कह रखा जी को बी के ऊपर, तो बचा हुआ ये दोनों पोजीशन, तो यहाँ पे जी को बी के ऊपर रखा गया है। अब कह रखा ई को जी के ऊपर नहीं रखा गया, मतलब ई जो है ना जी के ऊपर नहीं है, मतलब ई यहाँ पर है, तो एक पर्सन बच गया, कौन, एक ई के साथ किसका बन रहा था, ई और डी, तो यहाँ पे बच गया डी। अब आपसे पूछ रहा है जी के ऊपर कितना बक्सा, तो जी यहाँ पर है, तो उसके ऊपर 1 2 3, 3 बक्सा, ऑप्शन नंबर 3। हाँ या ना। देखिए यहाँ नंबर में डिफरेंस है, नंबर से ही चले जाते, 63 से 54, 9 घटाए, 54 से 45, 9 घटाए, 45 से 36, 9 घटाए, 36 से 27, 9 घटाए, तो 27 में 9 घटाएंगे 18, 18 पर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ नंबर में ही डिफरेंस है, वैसे ही चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 53 से 70 जाना है, तो 10 में से 3 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 17, 91 से 70, 91 में 70, तो 70 20 21, 16 में, तो 6 में से 1 गया 5, 11 में से 9 गया 2, 25, यहाँ पर हो गया 29 का डिफरेंस, मतलब इस दोनों के बीच 29। तो देखिए कितने कितने का डिफरेंस है हर जगह, 4 का, तो पहले 29 में कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो हो गया 33, मतलब 145 में कितना जोड़ना है 33, तो यहाँ पर हो जाएगा 178, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक, मतलब 2 प्रतीक के पहले संख्या। तो यहाँ देखिए 2 प्रतीक के पहले संख्या, 2 प्रतीक के पहले संख्या, 2 प्रतीक के पहले संख्या, टोटल कितना बन रहा है, तो टोटल 3 बन रहा है। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन, तो यहाँ पे देखिए कोई तो बन नहीं रहा, यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, तो 12 में से 7 गया 5, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 5 गया 2, डिफरेंस दोनों जगह सेम है, तो यही सेम पैटर्न कहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ देखिए 11 में से 6 गया 5, 11 में से 6 गया 5, 6, 6 में से 4 गया 2, 25 का डिफरेंस यहाँ भी है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है एक निश्चित कूट भाषा में मेज को इतना, एड्स को इतना, तो मेज और एड्स में एक कॉमन लेटर है
ए। इसके लिए डिजिट की बात करेंगे तो 3527 2416, तो दोनों में एक डिजिट कॉमन है 2, तो ए के लिए 2, ऑप्शन नंबर 3। सेम क्वेश्चन नंबर 14, 3 में सिमिलर है, एक में नहीं, जो नहीं है वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। हाँ या ना? आई से एम, आई जे के एल एम, चौथा पोजीशन इधर से इधर। के से ओ, एल एम एन ओ, चौथा पोजीशन इधर से इधर। ओ से एस, पी क्यू आर एस, चौथा पोजीशन इधर से इधर। एन से क्यू, एन ओ पी क्यू, तीसरा पोजीशन इधर से इधर। तो यही असंगत हो गया, सब चौथा पोजीशन है, यही असंगत है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन से चलते हैं, ठीक है। डी एच, डी ई एफ जी एच, चौथा पोजीशन इधर से इधर। टी से एक्स, यू भी डब्ल्यू एक्स, चौथा पोजीशन इधर से इधर। एल से पी, एम एन ओ पी, चौथा पोजीशन है। ई से एच, ई एफ जी एच, ये नहीं होगा, ये हो सकता है। यू से वाई, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, ये भी हो सकता है। के से एफ, के से एफ नहीं आएगा तो ये भी नहीं होगा। बच्चा इस दोनों में चेक करेंगे। अब यहाँ देखिए, के से ओ, के एल एम एन ओ, चौथा पोजीशन। एस से डब्ल्यू, एस टी यू भी डब्ल्यू, ये होगा। यहाँ पे देखिए डी से एच, ई एफ जी एच, चौथा पोजीशन, ये भी होगा। मतलब यहाँ से नहीं जाएंगे। डब्ल्यू से टी, डब्ल्यू एक्स नहीं, इधर से इधर। टी से डब्ल्यू, टी यू भी डब्ल्यू, तीसरा पोजीशन इधर से इधर। तो एन ओ पी क्यू, तीसरा पोजीशन सही है। एफ से तीसरा, एफ एफ ई एफ जी एच आई जे के, यहाँ पांचवा पोजीशन हो रहा है इधर से इधर, तो ये असंगत हो गया, ये असंगत हो गया, एक ही उत्तर सही बचता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट को इतना, अर्न को इतना। बेस्ट और अर्न में एक कॉमन लेटर है सर ई, उसके लिए डिजिट की बात करेंगे 3527 1246, दोनों में एक डिजिट कॉमन है 2, तो ई के लिए 2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, ये लिखा गया क्यू डिवाइडेड बाय ई। क्यू मतलब क्यू जो है ना ई का पिता है, क्यू जो है ना ई का पिता है। ई माइनस आर, ई आर की बहन है। ई जो है ना आर की बहन है। आर गुना सी, आर सी की पत्नी है। आर जो है ना सी की पत्नी है, तो ये क्या कहलाया, पति। सी प्लस डी, मतलब सी जो है ना डी का पुत्र है, मतलब सी जो है ना डी का पुत्र है, मतलब ये क्या कहलाया, पिता। तो क्यू का डी से संबंध, ये दोनों आपस में संधि हो गए, है ना। तो क्यू का डी से संबंध मतलब पुत्र की पत्नी का पिता, पुत्र की पत्नी का पिता, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आज का होमवर्क रीजनिंग का आसान क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए होमवर्क है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या दे रखा है, प्रत्येक विषम में 1 जोड़ेंगे और प्रत्येक सम में 2 घटाएंगे, तो बाईं ओर से दूसरा और दाईं ओर से दूसरा। तो बाईं ओर से दूसरा है 3, दाईं ओर से दूसरा है 5, दोनों ओड नंबर है। ओड नंबर में 1 जोड़ेंगे तो 3 में 1 जोड़े 4, 5 में 1 जोड़े 6, इस दोनों का योग कितना हो गया, तो 6 + 4 10, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑरली बता चुके हैं। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन रहे तो इस दोनों को जोड़ के 1 घटा दीजिए, तो 38 + 7 45 हो गया। 45 में से 1 गया 44। ऐसा क्यों होता है, देखिए कह रखा कक्षा में शीर्ष से 7वां, शीर्ष से 7वां पोजीशन ये, और यही सेम पोजीशन नीचे से क्या है, 38वां। तो ये वाला पोजीशन अगर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जोड़ते हैं तो ये वाला पोजीशन क्या हो जाता है, 2 बार आता है, इसलिए हमको 1 बार घटाना रहता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 934 से 924 जाने में 10 घटा है, और यहाँ से यहाँ जाने में 1 जोड़े, फिर यहाँ से यहाँ जाने में 10 घटा है, फिर यहाँ से यहाँ जाने में 1 जोड़े, फिर यहाँ से यहाँ जाने में 10 घटा है, फिर यहाँ से यहाँ जाने में 1 जोड़ेंगे, तो 906 में 1 जोड़ेंगे तो 907, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, आसान होता है, आप खुद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखिए आई एम यू, तो वाई से यहाँ से देखिए आई से एम, आई जे के एल एम, एम के बाद चौथा पोजीशन एम एन ओ पी क्यू, तो क्यू हो जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म। आगे चलते, यू आर नहीं, इधर से चलते, आई आई जे के एल, इधर से इधर, आई जे के एल तीसरा पोजीशन, तो एल से तीसरा पोजीशन, एल के बाद एम एन ओ, तो यहाँ पर देखिए क्यू के बाद ओ है ही, ये भी स्किप कर देते हैं।
अब देखिए इधर से ही चलते, एच से जे, एच आई जे दूसरा पोजीशन, जे के बाद के एल तो दूसरा पोजीशन एल, तो क्यू ओ एल एक ही जगह बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया सर, 442 530 उतार लेते, डिफरेंस बड़ा बड़ा है, 442 530 626 730 842, यहाँ से इसको घटाइए तो 10 में से 2 गया 8, 12 में से 4 गया 8, 88 का, यहाँ घटाइए 6, 12 में से 3 गया 9, 96 का, यहाँ घटाइए तो 10 में से 6 गया 4 और 2 में से 2 गया 0, 7 में से 6 गया 1, यहाँ घटाइए तो 2, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 7 गया 1, तो यहाँ पर 88 से 96 जाने में 8 जोड़े, 96 से 104 जाने में 8 जोड़े, 104 से 112 जाने में 8 जोड़े, तो 112 में भी 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 120, तो इसी 842 में कितना जोड़ेंगे 120, तो 842 में 120 जोड़ेंगे तो 962, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 26 बोर्ड मास रूल पे बनने वाला आसान क्वेश्चन है, आप खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 फिर से कह रखा है प्रत्येक सम में 1 जोड़ेंगे, घटाएंगे और प्रत्येक फिर अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कहता है प्रत्येक सम, प्रत्येक इवन नंबर में 1 घटाना है, फिर आरोही क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, तो बाएं से दूसरा और दाएं से तीसरा अंक का योग, तो सारा इवन में 1 घटाएंगे, तो पहले 9 5, 4 में 1 घटाएंगे 3, 2 में 1 घटाएंगे 1, 3 तो 3 ही रहेगा, 6 में 1 घटाएंगे 5, 7 1। अब इसको आरोही मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो 1 1 1 1 के बाद 3 3, फिर 5 5, फिर 7, फिर 9, तो कहता बाएं से दूसरा 1, दाएं से तीसरा 5, तो दाएं से तीसरा 5, इस दोनों का योग तो 1 + 5 6, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 28 देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि रेलवे का एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन हुआ था उसका मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन आप सभी लोगों को कराया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का तो अभी सॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें आज हम लोग 12वां सेट का फुल पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो आरआरबी एएलपी का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 2024-25 में हुआ उसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। आरआरबी जेई का मैंने कराया, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे वीडियो मैंने इसी चैनल पे कराए, पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन कराया है, हाँ या ना। यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन देखिए, टी से वाई, टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, 5वां पोजीशन इधर से इधर, आई से ओ, आई जे के एल एम एन ओ, 6ठा पोजीशन इधर से इधर, एम से आर, एम एन ओ पी क्यू आर, 5वां पोजीशन इधर से इधर, पी से यू, पी क्यू आर एस टी यू, 5वां पोजीशन इधर से इधर, तो ये तीनों में सिमिलरिटी ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 बॉक्स है जो एक के ऊपर रखा गया है, एक के ऊपर एक रखा गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7, एच के नीचे केवल 3 बॉक्स, तो मतलब एच यहाँ है तभी उसके नीचे 3 बॉक्स, एच और ओ के बीच में 2 बॉक्स, नहीं बता सकते, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। जी के ऊपर केवल एल को रखा गया, मतलब जी के ऊपर केवल एल को, मतलब यहाँ पर, तो एच और ओ के बीच में 2 बॉक्स, मतलब ओ कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ, ऊपर वाला कंडीशन तो खत्म हो गया। एफ को आई के नीचे किसी स्थान पर कह रखा है, एफ को जो है ना आई के नीचे किसी स्थान पर और के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, तो कौन सा बॉक्स नीचे से दूसरा स्थान पर है, तो देखिए नीचे से दूसरा स्थान पर एक ही बॉक्स है के, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न देखिए, यहाँ बी है, बी से डी, सी छोड़कर, टी से भी यू छोड़कर, तो पी है तो पी के एक छोड़कर पहले, तो ओ आता है तो ओ को छोड़कर उसके पहले आएगा एन, ये दोनों ऑप्शन खत्म। एच से के, आई जे छोड़कर के तीसरा पोजीशन, बी से वाई, यू बी, डब्ल्यू एक्स छोड़कर वाई तीसरा पोजीशन, तो पी से तीसरा पोजीशन पहले, अगर पी से दूसरा पोजीशन पहले एन है तो तीसरा पोजीशन पहले एम होगा, तो एन के पहले एम, एन के पहले एम, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का 12 अगस्त थर्ड शिफ्ट का फुल पेपर का सॉल्यूशन यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेट का सॉल्यूशन देखेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे कराया जाता है। आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन
ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन 5 से 24 जून 2025 में चला था, उसके फुल पेपर का सारे के सारे पेपर का सॉल्यूशन करा दिया गया है। जो नहीं देखे वो जाकर देखिए। आरआरबी ग्रुप डी के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। साथ ही साथ एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन 13 अक्टूबर को होने वाला है, उनके लिए भी यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।